वर्ष 2013 में शुरू हुई ये रिफाइनरी आखिरकार 2026 में पूरी हो चुकी है। 13 साल का लंबा इंतज़ार इस क्षेत्र के लोगों को करना पड़ा, क्योंकि बाड़मेर में जब क्रूड ऑयल आया, इस क्षेत्र में जब क्रूड ऑयल निकलने लगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी रिफाइनरी, जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए रिफाइनरी की ज़रूरत लगी, तो यहाँ रिफाइनरी की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस की उस समय की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने यहाँ। उसके बाद काम धीमी गति से चला, तो वर्ष 2018 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो एक बार फिर का फिर से उन्होंने शिलान्यास किया था। हालांकि उस समय कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। कांग्रेस द्वारा ये आरोप लगाए गए कि जब हम रिफाइनरी का शिलान्यास करके आ गए हैं, भूमि पूजन हमने कर लिया, तो अब दूसरी बार जो है वो क्यों किया जा रहा है। लेकिन 2018 से लगा करके इस रिफाइनरी का काम जो है वो तेज गति से हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत थे, वो भी लगातार रिफाइनरी को लेकर के लगातार फीडबैक लेते रहे थे। हालांकि कांग्रेस सरकार ने ये दावा किया था कि हमारी सरकार के कार्यकाल में ही रिफाइनरी का नहीं। और जब अब भाजपा की सरकार बनी, वर्ष 2023 में जब भजनलाल सरकार बनी, तो इस रिफाइनरी को बने हुए एक लंबा समय हो चुका था। और अब जो है आखिरकार फाइनली अब इस रिफाइनरी का उद्घाटन जो है वो 21 अप्रैल को होने जा रहा है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि रिफाइनरी जब ये शुरू हुई थी, तो इसकी लागत जो थी करीब 30,000 करोड़, जो ये लागत है वो बढ़कर 80,000 करोड़ रुपए की लागत हो चुकी है। यहाँ पर कई सारे यूनिट हैं और कई सारे यूनिट का लगभग काम जो है वो पूरी तरीके। एक महीने पहले ये था कि प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, एक महीने पहले ऐसी हलचल थी कि उद्घाटन करेंगे, लेकिन वो कार्यक्रम जो पोस्टपोन हो गया। और अब 21 अप्रैल को फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे। ये जो मेरे पीछे आप गेट नंबर 4 देख रहे हैं, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होगी। और उसके बाद यहाँ एक यूनिट में जाकर के वहाँ के जो लोग, टेक्निकल लोग हैं, उनसे मिलेंगे, इंजीनियरों से मिलेंगे। उसके बाद ही साथ कंट्रोल रूम में HPCL के जो अधिकारी हैं उनसे मीटिंग लेंगे। वार्ता करने के बाद नमो वाटिका का उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पर जो यज्ञ होगा उद्घाटन का, उसकी पूर्ण आहुति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही साथ इन तमाम कार्यक्रम के बाद सड़क रास्ते होते हुए वो सामने की तरफ, ठीक यहाँ से जो करीब 1-1.5 किलोमीटर सामने की तरफ पंडाल बना हुआ है, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा नेताओं का ऐसा दावा है कि इस पूरी की पूरी सभा में करीब 2 लाख लोगों की भीड़ यहाँ आ सकती है। हालांकि ये बड़ी बात होगी अगर 2 लाख लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि व्यवस्था जो है यहाँ पंडाल के अंदर वो 90,000 कुर्सियाँ लगाई गई है। हालांकि व्यवस्था बहुत ही शानदार है। लोगों के जो आएंगे उनके पार्किंग के लिए बड़े बड़े ग्राउंड्स बना दिए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे तो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ आ सकती है। और इस क्षेत्र में शादी ब्याह के सीज़न होने के चलते कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ जो है वो कम जुड़ सकती है। इसके अलावा अगर भीड़ लाने की बात करें तो स्कूली बच्चों को, यहाँ सरकारी स्कूलों को यह आदेश कर दिया गया है कि कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं के जितने भी बच्चे हैं उन्हीं को इसी सभा में लाना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाना है। साथ ही साथ अलग अलग संगठन जो बने हुए, चाहे मजदूर यूनियन संगठन हो या फिर यहाँ पर जो औद्योगिक मंडल के संगठन हो, उन तमाम लोगों को ये निर्देशित किया गया है कि आपके यहाँ जितने वर्कर्स काम करते हैं उनको यहाँ लाना है। साथ ही साथ करीब 27,000 मजदूर जो रिफाइनरी में काम कर रहे हैं, उन मजदूरों को भी उनके ठेकेदारों को ये कहा गया कि इन मजदूरों को इस सभा में लाना है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात होगी कि किस तरीके से भीड़ जुटाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अपने आप में इस क्षेत्र को, ये रिफाइनरी के लिए जो रिफाइनरी बनकर तैयार हो गई है और उसकी उद्घाटन हो रहा है, वो बड़ी सौगात है। लेकिन यहाँ इस क्षेत्र के लोगों का ये जरूर कहना है कि जिस तरीके से रिफाइनरी लगी है, यहाँ के लोगों का विकास होना चाहिए था, चाहे सड़कों का हो, बिजली हो, या फिर यहाँ पानी की व्यवस्था हो, शिक्षा को लेकर के हो। इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ CSR को लेकर के कोई एक्टिविटी हो, वैसा कोई नज़र खास यहाँ पर नज़र नहीं आया है। इस बात को लेकर भी लोगों में इस बात की चिंता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर हमारे क्षेत्र में आता है तो स्थानीय लोगों को कम से कम रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ लोगों का ये भी आरोप है कि रिफाइनरी के अंदर जितने भी मजदूर या वर्कर्स लगे हुए हैं उसमें सिर्फ 5% लोग हैं वो ही स्थानीय लोग हैं, बाकी स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार नहीं मिला गया है। तो ये चिंता लोगों की जरूर है। अब देखने वाली बात होगी कि जैसे रिफाइनरी शुरू हो जाएगी तो स्थानीय लोगों को कितना बड़ा यहाँ पर रोजगार का सौगात मिलता है, या फिर और नए यहाँ व्यवसाय स्थापित होंगे तो स्थानीय लोगों को निश्चित तौर पर यहाँ एक बड़ी सौगात होगी। अब ये सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जो भीड़ बुलाई गई है उतनी भीड़ आएगी या नहीं।